आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब हज़रात खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफ़ाज़त फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को आपस में मोहब्बत इत्तेफ़ाक़ के साथ रहने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की वीडियो में चीला कशी पर एक सवाल है, 2-3 सवालों पर और भी बात होगी। अस्सलामु अलैकुम कारी साहब, हमारे लड़के या लड़कियाँ चिल्ला कशी क्यों नहीं कर सकते, इसकी वज़ाहत कर दें। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं इसलिए मना करता हूँ, इसके अंदर चंद चीज़ें आपके सामने रखता हूँ, उसके बाद फ़ैसला आपके ऊपर छोड़ दूँगा। अगर आप करना चाहें तो उसके अंदर कोई हर्ज भी नहीं है। और ये भी बात हकीकत है, मैं हमारे लड़कों को चिल्ला कशी करवाता भी हूँ और लड़कियों को भी करवाता हूँ। इसकी भी बिल्कुल मेरे पास प्रूफ़ है, मैं कुछ बच्चों को चिल्ला कशी करवाता हूँ। लेकिन उनकी कैफ़ियत देखी जाती है, उनके ज़हन के मामलात देखे जाते हैं और अक्सर आमिलीन इसको मना क्यों करते हैं, उसकी मैं बताता हूँ। जब आप चिल्ला कशी के लिए बैठे होते हैं, बहुत सारे मामलात से आपको उलझाया जाता है। आपकी फ़ैमिली की वजह से डिस्टर्ब किया जाता है, आपके बच्चों को सामने ला के ज़िबा किया जाता है, आपकी वालदा के साथ ज़िना किया जाता है, आपकी बीवी के साथ मामलात उलझाए जाते हैं। इस तरह की बहुत सी एक्टिविटी की जाती है। इसके अंदर जो मैच्योर आदमी होता है या मैच्योर ख़वातीन होती हैं, वो इसका मुकाबला कर सकती हैं। उनको पता लग जाता है कि चिल्ला कशीद है, इसके अंदर ये मामलात होते हैं। अब जो नौजवान होते हैं, एक तो पहले उनका खून गर्म होता है, ऊपर से कमारे होते हैं, उनके अंदर शहवत बहुत ज़्यादा होती है। इसके साथ जब उनको नज़ारे होते हैं परियों के या फिर जिन्नात की कौम के, उसके अंदर बहुत सारे नुकसान होते हैं। उनकी तवज्जो वहाँ पर फिट हो जाती है, क्योंकि उन्होंने जब एक चीज़ नई देखी होती है तो उनके ऊपर उनकी नज़रें टिक जाती हैं। इसके साथ जब आप चिल्ला कशी कर रहे होते हैं, उसके अंदर जिन्नात जब आपको उलझाते हैं, तो बहुत सारे हरबे इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे मामलात। इसीलिए हमारे लड़कों को मना करते हैं, उनके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, जज़्बात बहुत ज़्यादा होता है, फिर इस तरह के मामलात करते हैं। मिसाल के तौर पर, अब कोई हमारा लड़का या लड़की उसके सामने उसकी बहन के साथ, अल्लाह माफ़ करे, या किसी और के साथ कोई ऐसे मामलात हों, मतलब ज़िना उसके सामने हो रहा हो, तो वो बर्दाश्त उसको नहीं करते। तो जब ये मामलात होते हैं तो फिर उसके सामने वो उसको लड़ने के लिए तैयार होता है। जब लड़ने के लिए तैयार होता है तो दायरा क्रॉस करते हैं, जब दायरे से बाहर निकलते हैं तो वो ख़ुद जहाज़ या फिर फुटबॉल बन जाते हैं, या फिर पागल हो जाते हैं, या फिर ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। इसीलिए मना किया जाता है, क्योंकि उनके अपने आज़ा मज़बूत नहीं होते, उनके अपने अमल मज़बूत नहीं होते। जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, जब बड़ी उम्र वाले होते हैं, वो इन चीज़ों से गुज़र चुके होते हैं, दुनिया के अंदर गुज़र चुके होते हैं। और आजकल के दौर में तकरीबन मैं 98% कह सकता हूँ कि लोग अमलियात जज़्बाती तौर पर सीखते हैं। क्यों सीखते हैं? किसी से कर्ज़ा लेना है, वो कर्ज़ा नहीं दे रहा, कोई इनके ऊपर ज़ुल्म कर रहा है, किसी के साथ इनकी दुश्मनी हो गई है, उसको तबाह करने के लिए ये कहते हैं बस चिल्ला कर लें, परी या जिन्नात आ जाएँगे, उससे हम काम लेंगे। तो दाटूल बकवास दे, इसके अंदर बहुत सारे मामलात होते हैं। और जो नौजवान नस्ल होती है, जो कंवारे होते हैं, वो जब किसी से इश्क करते हैं या कोई लड़की पसंद होती है, तो उनका ख़्याल ये बन जाता है कि अगर मैं चिल्ला कशी कर लूँगा तो मैं उसको हासिल कर सकता हूँ, उसको पा सकता हूँ, उसको नचवा सकता हूँ अपनी उँगली पर। मेरे पास बहुत सारे बच्चियों के इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि कारी साहब कोई ऐसा मुझे अमल करवा दें कि जैसे हम ज़लील हो रहे हैं, वो भी ऐसे ज़लील हो और मैं उसको अपनी उँगलियों पर नचाऊँ। इसी तरह कुछ लड़के होते हैं, कारी साहब बस ऐसा कोई अमल मुझे बताएँ, उसकी फ़ीस भी बताएँ कि मैं वो अमल करूँ, वो बच्ची, वो लड़की बस जो मैं कहूँ वही आगे से कहे। तो इसकी वजह से बहुत सारे मामलात ख़राब होते हैं, तो इस वजह से मना किया जाता है। अगर आप समझते हैं आप इन चीज़ों से पाक हैं, आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक की खिदमत करनी है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये काम बचपन से स्टार्ट किया, तो उस वक़्त हमने भी वज़ीफ़े किए हैं, अब अल्हम्दुलिल्लाह अब तक कर रहे हैं और अपने बच्चों को भी बचपन से ही सिखाना शुरू करते हैं। इसके अंदर हर्ज नहीं है। हर्ज इसी वजह की होती है, जब आपका सोच दुनियादारी के ऊपर बन जाता है तो फिर आपकी तबाही होती है। इस वजह से मना किया जाता है। अगर इसके अंदर आपकी ये चीज़ें हैं तो आप खुदा के लिए इन चीज़ों से बचें, जज़्बाती तौर पर, हादसाती तौर पर, और इंतकाम लेने की नीयत से आप कभी अमलियात ना सीखें, वरना कभी कामयाबी तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन ज़िल्लत आपका मुकद्दर भी बनेगी और आप रिज्जत के शिकार भी हो सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को तबाह भी कर सकते हैं, या फिर अपने पूरे ख़ानदान को आप तबाह करवा सकते हैं। इन चीज़ों से आपने बचना है। दूसरा सवाल ये है, कलमा तय्यबा से मरीज़ की तशख़ीस का अमल बता दें। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इसके लिए ऐसा है कि आप कलमा शरीफ को आप 1.25 लाख की मिक़दार में
ایک نشست میں پڑھ لیں، اس کو آپ 3 دنوں میں پڑھ لیں، 7 دنوں میں پڑھ لیں، 11 دن سے پہلے پہلے آپ اس کو پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد جب بھی مریض آپ کے پاس آئے، اس کے اندر آپ کوشش کریں کہ آپ حرام سے بچیں اور رزق حلال کھائیں، اس کے ساتھ صدقہ دیتے رہیں۔ جب یہ آپ کا عمل مکمل ہو جائے، جو مریض آپ کے سامنے آ کے بیٹھے، آپ نے یہی کلمہ طیبہ دل کے اندر پڑھنا ہے، سانسوں کے اندر پڑھنا ہے، اور جب آپ اس کا تکرار کر رہے ہوں گے 1.25 کی تعداد میں، تو اس وقت بھی آپ اس کو سانسوں میں پڑھیں گے۔ تو آپ اس مریض کا نام پوچھیں گے، اس کی ماں کا نام پوچھیں گے، اپنی آنکھیں بند کریں گے، دل پر ضرب لگائیں گے، انشاءاللہ اللہ رب العزت کلمے کی برکت سے ایسی چیزیں آپ کے دل کے اندر پیدا کر دیں گے، انشاءاللہ آپ جو مریض کو بتائیں گے وہی چیزیں پرفیکٹ ہوں گی۔ اور اس کے لیے آپ یہ عمل نہ کیا کریں کہ ہم جو بتائیں، کیونکہ کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مریض ہمارے پاس ہے کہ ہم اس کو قائل کر سکیں، ہم اس کو مطمئن کر دیں، اس کی وجہ سے بہت سارے نقصان ہوتے ہیں۔ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب مریض کی خود آج کل کے دور میں بہت سارے عاملین ہیں جن کو تشخیص کا پتہ نہیں ہوتا، اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ مریض کا سارا حال وال پوچھیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کی کیفیت معلوم کر لیں، اس کے بعد کوئی بھی نقش برکت کے لیے اس کو بنا کے دے دیں یا کوئی دم کر کے دے دیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کا بھرم رکھ لیں گے، وہ سسٹم بھی بہتر ہے۔ کیونکہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ میرے ذیل سے، اس کے اندر بہت سارے خیالات ایسے ہوتے ہیں، آپ کی طرف سے بازو کا جھوٹ بھی نکل رہا ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت تب بھی آپ کا بھرم رکھ رہا ہوتا ہے، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ حضرت مراقبے سے تشخیص کھولنے کا عمل بتا دیں۔ مراقبہ جب آدمی کرتا ہے، پہلے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ مراقبہ کیسے کیا جاتا ہے۔ اس پر ایک ویڈیو بنا دوں گا کہ مراقبہ کس کو کہتے ہیں، مراقبہ کرنا کیسے چاہیے۔ جس بندے کو مراقبہ کرنا آ جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالی وہ ہر مریض کی تشخیص بھی کر لے گا، اس کا علاج بھی کر لے گا۔ معزز خواتین و حضرات، انشاءاللہ تعالی دوسرے جو آپ کے سوال ہیں اس پر نیکسٹ ویڈیو بنائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی کچھ دن کے بعد دوسرا ایک یہاں پر سیٹ اپ بھی شروع کر رہے ہیں۔ آپ کو نقش لکھانا مکمل سکھاؤں گا، اور ان کی اجازت بھی آپ کو دوں گا کہ آپ کسی عاملین کے پاس نہ جائیں، وہ نقش خود تیار کریں اور وہ مریضوں کو آپ استعمال کروائیں، تو انشاءاللہ آپ کے مریض اس سے بھی بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی کچھ مصروفیت ہے، اس کے بعد صبح اور شام میں 2 ویڈیو آیا کریں گے، ایک نقش کی ہوگی، دوسرا آپ کے سوال جواب پر ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا گوں کہ اللہ رب العزت یہ ہماری کوشش کاوش قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلموں کو آپس میں محبت اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ زماد پارا خاص دعا کا اللہ پامان۔ السلام علیکم۔